कि बड़ी बेगैरत है ये दुनिया, हर बार तुझे डराएगी। बड़ी बेगैरत है ये दुनिया, हर बार तुझे डराएगी, लेकिन तू अपने इरादों पे कायम रहना। बड़ी बेगैरत है ये दुनिया, हर बार तुझे डराएगी, लेकिन अपने इरादों पे कायम रहना। और लाख आए मुश्किलें जिंदगी में, तू अपने हौसले को बनाए रखना। तो आज का क्लास जो होगा टेट्राहेड्रल का रेडियस रेशियो निकालना है। कल का क्लास में हम ट्राइगोनल का निकाले थे, जिसको हम कहते थे त्रिकोणी, जिसका रेशियो आया था 0.155, ये ना आया था। आज जो हम प्रूफ करने वाले हैं उसका रेशियो आएगा 0.225। तो इतना रेडियस रेशियो में कल हम एगो प्रूफ किए थे और एगो को आपको हम समझाए थे रेखीय का। आज तीसरा प्रूफ करना है चतुष्फलकीय का। आज किसको प्रूफ करना है? चतुष्फलकीय का। तो सुनिएगा, जैसे हम कल बताए थे क्या कि जब दो गो बैलून को ले लेंगे, दो बैलून को लिए और दोनों बैलून को अगर सटाएंगे तो क्या दोनों बैलून के बीच में रिक्त स्थान होगी? नहीं होगी। तो नहीं होगी, इसका मतलब उसका रेडियस रेशियो कितना आया था? 0। बैलून को आपस में एक लाइन में रखो, तो एक लाइन में अगर बैलून को रख रहे हैं इसका मतलब कुछ वो लीनियर है, रेखीय है। तब वैसे में मेरा रेडियस रेशियो कितना आया था? 0। हो सकता है कि कभी कभी कुछ गैप रह जाए, हो सकता है। तो अगर रह भी जाएगी ना तो उसका मैक्सिमम रेडियस रेशियो इतना जा सकता है, 0.154 ही जा सकता है। काहे कि 0.155 आ गया, इसका मतलब वो त्रिकोणी आ गया, मतलब 3 गोला उसमें अट गया हो। समझे ना? तो एक बात को ध्यान रखना कि उसका ऐसे लिनियर का जो रेडियस रेशियो होता है वो 0 ही होती है। कितना होता है? चलिए नेक्स्ट में जो कल पढ़े थे ट्रायंगुलर के बारे में, जिसको हम बोले थे त्रिकोणी के बारे में। तो त्रिकोणी का रेडियस रेशियो निकाल के लाए थे 0.155। ठीक है ना? कैसे? एक गोला को रखे थे, दो गोला रखे थे और उसके दोनों के बीच में नीचे 3 गोला रखे थे। तो जब तीनों गोला को रखेंगे तो क्या बीच में वो रिक्त स्थान बचेगा कि नहीं बचेगा? उसमें भी एक गोला आया था। उसके आधार पर जब हम उसमें लंब डाले थे और सब प्रक्रिया किए थे, तब लास्ट में निकल के आया था, क्या निकल के आया था कि रेडियस रेशियो जो होती है 0.155 होता है। ठीक है? आज देखिएगा, आज तीसरा को हम प्रूफ करके दिखाते हैं, जिसको कहते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय क्या होती है? तो चतुष्फलकीय जो होता है 4 गोले के संपर्क में होता है। कितना गोले के संपर्क में? 4 गोले के। एक चीज और हम आपको बता दें कि लीनियर में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, कहा कि एक गोला के संपर्क में 2 गोला आया था। कितना गोला आया था? 2। जब ट्रायंगुलर की बात किए तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था? 3, क्योंकि रिक्त जो थी ना वो 3 गोला के संपर्क में आया था। कितना गोला के संपर्क में? अब जब चतुष्फलकीय की बात करते हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ताकि इसमें जो रिक्तियां होती है वो 4 गोला के संपर्क में होता है। ये कैसा होता है तो पहले अनुभव करो। एक गोला, 2 गोला, 3 गोला, एक ट्रायंगुलर बना लो। उसके ऊपर या तो उसके उस साइड में कहीं भी, मेरे तरफ या आपके तरफ, एक गोला को रख दो तो कैसा आ जाएगा बताना? तो लटक जाएगा ऐसे, एक गोला ऊपर या 3 गोला नीचे। तो इसके सेंटर से तीनों सेंटर को मिला दो, नीचे वो त्रिभुज बन गया और उसके सेंटर से तीनों सेंटर को मिला दो, वही चतुष्फलकीय होगी। उसका स्ट्रक्चर भी बताएंगे। तो बताना, एक गोला, 2 गोला, 3 गोला और ऊपर में एक गोला है, 4 गोला। तो 4 गोला के बीच में कुछ रिक्तियां होगा कि नहीं होगा? तो रिक्तियां के गोला के संपर्क में आया? 4 होगा। तब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। उसी तरह से बात करते हैं अष्टफलकीय का कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिएगा अष्टफलकीय कैसा होता है। तो हम बोले थे कि इसमें 6 बैलून काम करेगा। 2 को त्रिभुज बनाओ। देखो कैसा त्रिभुज बनाना है? एक गोला, 2 गोला, 3 गोला, एक त्रिभुज बना। अब फिर एक और त्रिभुज बना के दोनों के उल्टा कर दो, एगो का मुंह ऊपर है तो एगो का मुंह नीचे। समझे ना? देखो कैसा हुआ जो हम बता रहे हैं। 2 गोला यहां पर है, समझ में आ रहा है? एक ऊपर आ गया तो एक त्रिभुज हो गया, और ऊ वाला मुंह नीचे कर देना दूसरों का त्रिभुज में। तो अब 2 गोला यहां पर, एक मुंह नीचे। तो समझ में आ रहा है ना कैसा आ रहा है? जो माने एक गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, एक गोला उ चारों के बीच में ऊपर, एक गोला उ चारों के बीच में नीचे। समझ में आ रहा होगा? आप बताओ
कि ऊपर वाला से चारों को हम मिला दिए और नीचे वाला से चारों को मिला दिए, तो देखो कैसे तैयार हुआ, बीच में एक चतुर्भुज, इधर एक पकड़ने वाला एक इधर पकड़ने वाला, नहीं तैयार हुआ है। तो उसी तरह से होता है। आप बताओ कि वो 6 गोला के बीच में जो रिक्तियां बचा होगा वो कितना गोला के संपर्क में आ रहा है, 6 गोला, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6। उसी तरह हम घनीय की बात करते हैं, घनीय मतलब समझ गए होंगे, घर। देखिएगा ये रूम की बात करते हैं, ये रूम में 1 गोला 2 गोला 3 गोला 4 गोला, जैसे यहां पर भी हम दिखाते हैं। देखो यहाँ पे घनीय की बात करते हैं, 1 गोला 2 गोला 3 गोला 4 गोला 5 6 7 8 गोला, 8 गोला को सटा दिए, क्या बीच बीच में वो रिक्त स्थान नहीं बचा होगा, बचा होगा। तो उस रिक्त स्थान के संपर्क में क्या गोला आ रहा है, टोटल 8 गो, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया। तो कहीं भी अगर पूछ दे इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि भाई साहब लीनियर का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होती है और उसका रेडियस रेशियो जो होता है 0.155 से लेकर 0.225 तक होती है। अगर एक्यूरेट पूछेगा तो पहले वाला बता दीजिएगा। लीनियर का 0 होता है और ट्रायंगुलर का कितना होता है 0.155, चतुष्फलकीय कितना होता है 0.225, अब अष्टफलकीय कितना होता है 0.415, उसी तरह से घनीय का कितना होता है 0.732। समझ गए, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए अब बात हम करते हैं चतुष्फलकीय का कि आखिर में चतुष्फलकीय है क्या। देखो ये घन में हम पहले चतुष्फलकीय को बना लेते हैं, उसके बाद क्लियर करेंगे। चतुष्फलकीय कैसे बन सकता है ये हम आपको दिखा रहे हैं, चलो ध्यान देना। एक बैलून यहां रखे, क्या आपको दिक्कत है इसमें, एक बैलून यहां रखे, कोई दिक्कत है इसमें, एक बैलून यहां रखे, बताओ एक वो ट्रायंगल बना कि नहीं बना, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक यहां एक यहां एक यहां, तो एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। हम क्या बोले थे, ट्रायंगल के ऊपर नहीं तो ट्रायंगल के नीचे रखना है, तो ऊपर तो कोई हमको कोण दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक बैलून हम यहां पर रख देंगे, नीचे आ गया। अब ई बैलून से इसको मिलाओ इसको मिलाओ इसको मिलाओ, एक चतुष्फलकीय बन गया स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा ना, बात कर रहे हैं चतुष्फलकीय का, चतुष्फलकीय जिसको आप लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हुआ त्रिज्या अनुपात, जिसको आप लोग रेडियस रेशियो भी कहते हैं। तो त्रिज्या अनुपात होता है रिक्त की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, अब बटा गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। तो रिक्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से और गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, जिसका रेडियस रेशियो जो होता है 0.225 होती है। तो अभी जो हमको प्रूफ करने का है, इसी को प्रूफ करके लाना है कि स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू 0.225। समझ में आ रहा है ना, किसका, टेट्राहेड्रल का या चतुष्फलकीय का। देखिए लाते हैं, सबसे पहले तो एक घन बनाओ, एक क्या बनाना है, घन। थोड़ा सा अनुभव करना है इसमें। हम ये रूम से तुलना करते हैं कि गोला कहां कहां पर होगी, चतुष्फलकीय कैसे होगा। चतुष्फलकीय के बारे में आपको बताए थे, 1 गोला 2 गोला 3 गोला और 1 गोला इस पे होना चाहिए। तो देखो बीच में जो रिक्तियां बच रही है, नहीं बच रही है, क्या कोई दिक्कत है। फिर से एक बार देखो, 1 गोला 2 गोला ये हो गया 3 गोला और ऊपर से हो गया 4 गोला। तो इन चारों को हम सब गोला कहते हैं, कौन सी कहते हैं, ये जो बीच में रिक्तियां बच रहा है ना, इसको रिक्तियां ही कहते हैं, ठीक है ना। तो गोला का जो त्रिज्या हुआ ये वाला, ये डिस्टेंस को कैपिटल आर बोलेंगे और इसका त्रिज्या जो हुआ उसको स्मॉल आर बोलेंगे, बस यही ध्यान में रखना। तो आज हम बात कर रहे हैं, देखो एक गोला ये है, एक गोला ये है, एक गोला ये है। हम किसका बात किए, ऊपर वाले लेयर का बात कर रहे हैं। देखो इसका बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं। इसमें आना तुम, जब ऐसे स्ट्रक्चर को रखे तो एक गोला यहां, एक गोला यहां, एक गोला यहां, 3 गोला हुआ ना।
अब यहां से इसको ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। मिला के दिखा दे पहले, तो चतुष्फलकीय पता लग जाएगा। चलो ट्रायंगल बना के दिखा रहे हैं बुआ। ऐसे है ट्रायंगल, ध्यान देना, यही है ट्रायंगल, समझ गए? जिसका नाम दे दिए ABC। को दिखा देना है। अब आ गया ना, हमको चतुष्फलकीय पहले बनाने दो, उसके बाद क्लियर कर देंगे। एक गोला, दो गोला, तीन गोला, इसको ट्रायंगल हम बना दिए। तो ट्रायंगल बनाने के बाद अब इस पे हमको गोला देना है। तो देखो यहां से एक गोला यहां रख देते हैं, इस ट्रायंगल के इस साइड में एक गोला रख देते हैं। तो ये कोना पर रखे, तो ये कोना इसमें कौन होगा बताओ तो? ये कोना ये वाला होगा कि ये वाला होगा? ये वाला हो रहा है कि ये वाला हो रहा है, तुम बताओ। देखो ना, ऊपर वाला सतह तो ये हो गया ना बुआ, और नीचे वाला सतह ये ना हो गया जी, ये ना होगा ई कोना। तो बताओ ई कोना पर आते हैं, तो जब ई कोना पर हम आते हैं, एक गोला को रखते हैं, तब कैसा स्ट्रक्चर बना होगा? अब चतुष्फलकीय बना के पहले दिखाते हैं। देखो यहां से आके ये मिला होगा, यहां से आके ये मिला होगा, यहां से जाकर ये मिला होगा। देखिए तो चतुष्फलकीय बना कि नहीं बना? समझ में आ रहा ना कैसा स्ट्रक्चर बना है? देखो ये दिखा रहे हैं चतुष्फलकीय का। तो चतुष्फलकीय को जब दिखा रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा आया है बुआ, ध्यान देना। यहां से जैसा आया है अभी वैसे ही हम बना के दिखाते हैं। यही है, यहां पर ये है, तो यहां से इसको मिला है, यहां से इसको मिला है, और यहां से इसको मिला है। यही जो चतुष्फलकीय है, इसी को कहा जाता है चतुष्फलकीय, समझे ना? तो एक बात ध्यान देना, हम बारी बारी से आएंगे। इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम क्या देते हैं? डी। अभी और नाम पड़ेगा, टेंशन मत लो, सब ऑलरेडी सब पढ़े हुए हैं। बता ना, एक गोला, दो गोला, तीन गोला, चार गोला, समझ आ रहा ना? एक गोला यहां पर ऐसे रखा हुआ, चतुष्फलकीय में क्या था? ये तीन गोला को तो सटा के रखना है, ये तीन गोला को सटा के रखना है। तो एक गोला, दो गोला, तीन गोला, अगर तीनों गोला को हम सटा के रख दिए तो एक चीज आपको पता लग रहा होगा। क्या पता लग रहा होगा बताना? एक गोला, दो गोला और तीन गोला, कोई दिक्कत ना है? तो तीनों को जब सटा के रख दिए तो इसको हमको निकालने में कोई दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया, काहे कि 90 डिग्री है नहीं। तो पहले चलो बारी बारी से चलते हैं ट्रायंगल ABC में। किसमें चलते हैं? ABC में। तो ABC में आपको पता है AB बराबर A, काहे कि घन है। क्या है? घन है, समझ में आ रहा ना? तो घन का सब कुछ आपस में कुछ होती है बराबर। देखो ये है AB, यहां पर देखो ये BC है, तो BC बराबर कुछ आया A। तो क्या यहां से हम AC नहीं निकाल सकते हैं? AC बराबर कुछ आया होगा बताओ तो? अंडर रूट B के स्क्वायर माने AB के स्क्वायर और जोड़ BC के स्क्वायर। आया कि नहीं आया? क्या AC बराबर हम लिख सकते हैं? AB बराबर कितना हुआ? A स्क्वायर और जोड़ A स्क्वायर। क्या AC बराबर हम लिख सकते हैं? अंडर रूट 2A स्क्वायर। तो AC बराबर आप देखो करना क्या है, आप पहले से पढ़ चुके हैं। बताना, एक बैलून, दो बैलून और तीन बैलून। AC तो हम इसी को माने थे, नहीं माने हैं? AC इसी को माने हैं। तो AC माने हैं तो एक बैलून ऐसे है और एक बैलून ऐसे है। तो ई बैलूनमा के लिए ये हो गया बड़की आर, और ये बैलूनमा के लिए ये भी हो गया बड़की आर। तो बताना AC बराबर कितना आर के बराबर हुआ? 2R। देखो कैसा है 2R। एक गोला ये हुआ, दूसरा गोला ये हुआ, और इस पे एक गोला है, तीसरा गोला ऐसे है, समझे ना? तो बताना यहां से लेके यहां तक कितना आर है? बड़की आर है। यहां से लेके यहां तक कितना आर है? बड़की आर है। इसका नाम क्या था? A, इसका B, इसका C, इसका D। तो बताना AC बराबर कितना आर के बराबर आया? 2R। तो यहां पर आ गया 2R। अब बराबर को चीज को लिख सकते हैं A√2। क्या कोई दिक्कत है? समीकरण हो गया 1। समीकरण कितना हो गया? 1। अभी तो हम क्या निकाले जो सुन लो, अभी तो हम ऊपर ही वाला निकाले हैं, ये वाला खाली निकाले हैं। अभी यहां से जोड़े ये बाकी है। अब सुनो यहाँ पे मैटर क्या है, जो कि जब यहां पर हम गोला को दिए थे, यहां पर गोला को दिए थे, यहां पर गोला को दिए थे और नीचे एक गोला दिए हैं,
तो चारों गोला को अगर संपर्क में रखेंगे तो बीच में रिक्त स्थान होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब सुनो क्या करना है। देखो एक स्ट्रक्चर फिर से अब की बात करते हैं। जो पहले से हम बनाए हुए हैं वही फिगर है, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं है, यही फिगर है। लेकिन इसमें गोला कैसे अरेंजमेंट है ये हम बता रहे हैं। देखो एक गोला यहां पर है, एक गोला यहां पर है, समझे ना? एक गोला यहां पर है ऐसे, एक गोला यहां पर है ऐसे। तो क्या बीच में रिक्त स्थान बच रहा होगा कि नहीं बच रहा होगा? बच रहा है कि नहीं बच रहा? अब सोचो यहां से लेके यहां तक अगर मिलाएंगे तो ई गोला के लिए ई कौन आ गया? बढ़किया। ई गोला के लिए कौन आ गया? बढ़किया। ई बीच वाला जो है वो गोला है, ई गोला ऐसे है, तो यहां से लेके यहां तक ई रिक्त वाला गोला ना है जी, रिक्त वाला ना है। तो एरा में कौन सी आ गया? छोटकी आर और छोटकी आर। तो बताना हम बीडी की बात करते हैं, किसका बात करते हैं? बीडी का। तो जब बीडी का बात करेंगे तो ये भी तो हम निकालेंगे, लेकिन बीडी में हमको यहां से बताओ, ये नाम है ए बी सी डी। तो बीडी बराबर कितना आर के बराबर आया? तो 2 को बड़की आर और 2 को छोटकी आर। आया कि नहीं आया? एक चीज तो निकाल दिया ना। तो हम ये किए, एक ट्रायंगल ये है ये ए को यहां से ऐसे आया, यही ना आया था चतुष्फलकीय? अभी वही ना बात किए हैं, यही फिगर बना है। देखो तो यहां से मिला, यही बना है। अब ये वाला हमको निकालना है। तो बताओ एक गोला यहाँ पे, एक गोला यहाँ पे, एक गोला यहाँ पे, एक गोला यहाँ पे, तो बीच में रिक्त था, तो 1 आर और 2 आर और बीच में 2 आर छोटकी, 4 आर हो गया। चलो अब इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो इसका डिस्टेंस निकालेगा, तुम तो पढ़वे किया है बुआ। देखो ये हो गया लंब और ये वाला हो जाएगा कर्ण, नहीं होगा? तो अभी ये ना तुम निकाला, ये आया a√2, तो ई कितना आएगा? ई भी तो a√2 ये है, नहीं है? बीसीसी में भी निकाले थे हम ये चीज को, नहीं निकाले थे? तो ये a√2 और ये वाला है a, तो ये वाला नहीं निकल जाएगा? इतना क्या स्क्वायर बटा इतना क्या स्क्वायर, कैसे? अब देखो एक और त्रिभुज इसमें बना रहे हैं। अब इसमें फिर से त्रिभुज बनाओ। देखो यहां पर हमको निकालना है ये वाला डिस्टेंस, समझ में आ रहा ना? तो ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे तुम ही सोचो। ये वाला निकालने के लिए, तो ई वाला निकालने के लिए क्या करना है? जैसे कौन कोना मिला है बुआ? ई कोना से ऊ कोना निकालने के लिए, तो ऊ स्टैंड खड़ा हो गया, ऊ किनारा हुआ, और वहां से डायरेक्ट यहां आएंगे। इसका मतलब ये स्टैंड खड़ा हुआ, कौन बना? एक त्रिभुज देखो इसमें बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला नहीं बन रहा है, बना ही देते हैं, क्या कोई दिक्कत है? एक त्रिभुज बन गया ये वाला, क्या कोई दिक्कत है? अब देखो इसका नाम देते हैं ई, कौन सी देते हैं? ई। अब यहां पर तुम सोचो, यहां से डायरेक्ट वहां गए, वहां से वहां है, वहां से वहां है, तो 90 डिग्री तो ऊपर वाला कौन बना हुआ जी? 90 डिग्री कौन बना हुआ? ये वाला कौन हुआ? कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री। कोई दिक्कत ना है? चलो ट्रायंगल कहां पर चले? बीईडी, बीईडी में आ जाओ। बीईडी में आना, आपको पता है, क्या पता है बुआ? तो डीई बराबर ए, यहां से लेके यहां का डिस्टेंस में कोची है जी? ए। सब भुजा कोची था? ए। चलो ये भी पता है बीई बराबर, तब बीई बराबर आप पहले निकाले हैं, जो देखिए यही है, एसी के बराबर बीई है। बीई कौची है? एसी। ई भी कर्णमा आया a√2, तब बीई भी आएगा a√2, नहीं आएगा? तो ई भी आ गया कौची? a√2। तो क्या आप बीडी नहीं निकाल सकते हैं? बीडी बराबर अंदर रूट, बताना a√2 के स्क्वायर और जोड़ a के स्क्वायर, लिख सकते हैं। इसको हल करो। अब बीडी बराबर तुमको ऊपर आया था, कितना आया था? 2r प्लस 2r, क्या कोई दिक्कत है? आगे चलना। अब इसको हल करेंगे, a स्क्वायर और √2 क्या स्क्वायर? 2, तब 2a स्क्वायर, तब 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कोई दिक्कत ना है? आगे आना, 2r प्लस 2r बराबर कितना आया? √3a स्क्वायर, कोई दिक्कत है? तो क्या इसको लिख सकते हैं? 2 कॉमन ले लें तो r प्लस r बराबर a√3, समीकरण हो गया 2। समीकरण कौन हो गया? 2। कोई दिक्कत है? अब देखो आपको निकालना क्या था, जो निकालना है उसी का ना बात करेंगे। अब हमको निकालना है क्या? जो देखो निकालना है छोटकी आर बटा बड़की आर का अनुपात।
कौन आर का? छोटकी आर बटा बड़की आर का अनुपात कितना आता है? इतना। देखते आता है कि नहीं आता है जो। तो छोटकी आर, तेरह में छोटकी आर है, इसमें है ना जी। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भागा दे दें, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो समीकरण 2 अभागा समीकरण 1, कोई दिक्कत है? यहां पर आओ, समीकरण 2 कौन सी है? 2 कैपिटल आर बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, अब बटा यहां पर आओ 2 कैपिटल आर, ये ना है। अब बराबर ए रूट 3 अब बटा ए रूट 2, देख लो यही ना हो गया। चलो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? ए से ए कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है ना है। अब इसको आगे हल कर देंगे तो क्या जानते हैं, यहां पर आओ आर बटा आर ओवन आ जाएगा, अब प्लस, समझे ना? उसी तरह आर बटा आर हो जाएगा और ई पट्टी आ जाएगा, जानते हैं कितना? 1.225 भागा देखिए, ठीक है ना? कितना? आर देखो यहाँ पे क्या रहा है? बड़की आर बटा बड़की आर, यहां पर लिख रहे हैं आर बटा आर प्लस छोटकी आर बटा बड़की आर, छोटकी आर बटा बड़की आर बराबर रूट 3 का मान कितना होता है? 1.732 अब बटा 1.414। बताओ ये क्या आ गया हुआ? बड़की आर बटा बड़की आर 1 आ गया रे। अब प्लस 4 बटा ये आर बटा आर, अब बराबर इसको जब भागा देंगे ना तो 1.225 आएगा। तो यहां पर लिखेंगे आर बटा आर बराबर 1.225 माइनस 1 मतलब 0.225। क्या आपको दिक्कत है? इसका मतलब रेडियस रेशियो जो आ गया 0.225। अब इसी को हम परसेंटेज में लाना चाहेंगे तो परसेंटेज में मिला सकते हैं, 100 से गुना कर दीजिएगा बस 0.5 आ जाएगा। क्या आपको दिक्कत है? तो यही आपका रेडियस रेशियो हुआ, समझे? और जितना ढंग से इसको रिवीजन करिएगा उतना ढंग से आएगा समझ में। अगर कहीं दिक्कत है तो उसको देखिए, वीडियो भी बना रहे हैं, वीडियो पॉज कर करके उसको देखिए कैसे फिगर बन रहा है, कैसे उसको हम समझा रहे हैं, अब तभी वो क्लियर होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब बताएंगे कि भाई इसका रेडियस रेशियो ये होता है, लेकिन प्रूफ करके कैसे आता है कि रेडियस रेशियो ये होता है? प्रूफ भी तो जाना चाहिए ना। तो देखिए प्रूफ दे रहे हैं सबका प्रूफ देंगे। देखिए 2 का कॉपरेट दिए पहले और आज दे दिए इसका, कल दे देंगे इसका, समझा रहा ना? तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर में कितना होता है जो और कैसे होता है जो। इसको बार बार घर में रिवीजन करते रहिए, ठीक है? तो इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट हाथी रह रे तोरेला ना कर लिया।